तुर्किया में ज़लज़ले से कदीम और तारीखी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा करार दिए गए 2200 साल पुराने किले को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तुर्क महकमा आसार कदीमा के मुताबिक गाजी अंतब किला पहली बार रोमन दौर में वॉच टावर के तौर पर बनाया गया था। मौजूदा किला 527 से 565 बाद अज़ मसीह में तामीर हुआ था। 17वीं सदी में तामीर होने वाली तारीखी शेरवानी मस्जिद का गुंबद और दीवार भी जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गई। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पाचाजी को टेलीफोन। मोहसिन नकवी का तुर्किया में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम तुर्किया भिजवाने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तुर्किया के सफ़ीर जो डॉक्टर मोहम्मद उनसे बात की और उनसे ज़लज़ले में होने वाले जारी नुकसान के हवाले से गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। और इस मौका पर उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी 50 रुकनी जो रेस्क्यू की टीम है, रेस्क्यू रिलीफ की, वो दिल्ली भिजवाना चाहते हैं। तो जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रेस्क्यू जो रिलीफ टीम है 50 इलाकों में जाकर और काम जो है वो शुरू करेगी। तो इस वक्त मोहसिन नकवी ने मजीद जो है वो ये भी कहा कि तुर्किया के बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का वो इजहार करते हैं और आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी कौम तुर्किया के बहन भाइयों के साथ जो है वो खड़ी रहेगी, क्योंकि इस वक्त मुश्किल वक्त है। तो तुर्किया के बहन भाइयों के साथ उनका साथ रहना जो है वो भी ज़रूरी है। तो इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने जहां बक के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान खवातीन और बच्चों की डिफेंस लाइन में छुप कर बैठा है। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से होना चाहिए। अभी तो इंसाफ होना शुरू हुआ है। 1-2 दिन जेल में गुजार कर पीटीआई वालों का रोना निकल रहा है। मरियम नवाज का कहना है इमरान खान इस कदर नाअहल और नालायक था, तरक्की करता मुल्क बहरानों में छोड़कर चला गया। IMF की शराइत मानना मजबूरी है। नवाज शरीफ ने एक दिन में 2 बार भी अदालत में पेशियां भुगती, 1 साल तक कैद में रहे। ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। पाक में जो छुप के बैठे हुए और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खवातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतजार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत खत्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। एक दिन में 2 बार हम उसी अदालत में दोबारा गए। इनको तो अभी 2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ। इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया, और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद को कराची मुंतकिल करने से मुतालिक राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत महफूज शुदा फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सिंध पुलिस और कराची पुलिस भी पेश हुई थी और सिंध पुलिस की जानिब से राहदारी रिमांड पे ले जाने की इस्तदा की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत का कहना है कि कुछ ही देर में इसका फैसला सुनाया जाएगा। सिंध से आई पुलिस ने कहा कि वो उनको साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ थाना मोचकू में मुकदमा दर्ज है और उनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से ये फैसला महफूज कर लिया गया। जी ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे के अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस बगैर किसी वारंट के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुई और शेख रशीद को गिरफ्तार किया। पुलिस एहलकारों की जानिब से शेख रशीद के मुलाजमों पर तशद्दुद भी किया गया। दरख्वास्त में IG पंजाब, RPO
CPO रावलपिंडी और FHO थाना मरी को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना मॉस्को कराची की जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद के केस में 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। इसी पर बात करेंगे, फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद के मामले पर सिंध पुलिस, मरी पुलिस और उनके जो वकला की जानिब से 3 दरखास्तें दी गई थी, उन पर फैसला सुना दिया गया है। थाना मरी की जानिब से शेख रशीद को शामिल तफ्तीश होने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है, जबकि थाना मॉस्को कराची की जानिब से राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन वो अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की है, जबकि अदालत ने शेख रशीद से अहले खाना और वकला की मुलाकात की इस्तदा पर अडयाला जेल सुप्रीडेंट से रजू करने का हुक्म भी दिया है। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद के सियाहती मकाम गलियात में रात गए बर्फबारी का आगाज। मरी रोड पर फिसलन की वजह से राब्ता सड़कें बंद। हरनू के मकाम पर सयाहों को गलियात में दाखिले से रोक दिया गया। बात करेंगे, जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा। रात गए ये बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो ताहाल वक्फे के साथ इस वक्त जो है वो जारी है। मैं इस वक्त नथिया गली बाज़ार में मौजूद हूँ और नथिया गली बाज़ार आज जो है वो सुनसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस की जानब से स्याहों को हरनौ के मकाम पर जो है वो रोका जा रहा है। जो गटवे है गलियात का, स्याहों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है इस वक्त नथिया गली और जो गलियात के सियाती मकामात हैं वहाँ पर। और वजूहत जो हैं वो ये बताई जा रही हैं कि लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है और इसके अलावा मरी रोड पर जो है बर्फबारी की वजह से फिसलन के सबब हादसा जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। इस खतरे के पेश नज़र जो है वो स्याहों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता चलूँ कि ये जो रात के बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, इससे जो नवाई इलाकों की राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मरी रोड को क्लियर करने के लिए अब ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से बर्फ़ जो है वो हटाई जा रही है और स्याहों की बहुत कम तादाद इस वक्त जो है वो नथिया गली में यहाँ पर जो है वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके मंगू पीर में मुबैना तौर पर एक ही घर के 7 अफराद को अगवा कर लिया गया है। वर्सा थाने के सामने सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का आला हुकाम से मदद की अपील। कराची के इलाके मंगूपीर में मुबैना तौर पर एक ही घर के 7 अफराद को अगवा कर लिया गया है। वर्सा थाने के सामने सरापा एहतजाज है। बात करेंगे, इम्तियाज अली हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना मंगोपीर की हदूद में ये वाक़या है। ये एक एहतजाज करने वाली फैमिली है। उनका कहना है कि उनके फैमिली के 7 अफराद को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है और इस बात को 1 महीना 20 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं। वो मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर काट कर थक गए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से अब तक कोई मुकदमा उनका दर्ज नहीं किया गया। उनका कहना है कि वो दरख्वास्त लेके एडिशनल आईजी के पास भी गए थे, जिन्होंने उन्हें DIG वेस्ट के पास भेजा था और उसके बाद वो SSP ऑफिस भी गए, लेकिन ताहम अब तक उनका केस दाखिल नहीं हो सका। उनका कहना है कि उनके खानदान के 7 अफराद को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है और पुलिस भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने एडिशनल IG और दीगर हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे उनके मुकदमे का इंदराज किया जाए, उनके जो अगवाशुदा जो फैमिली मेम्बरान है उनको जल्द से जल्द बाजियाब करवाएं।